हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल थ्योरी चैनल पर। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल लॉजिक गेट के बारे में। स्पेशल लॉजिक गेट के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। स्पेशल लॉजिक गेट दो होते हैं। पहला XOR गेट, दूसरा XNOR गेट। फ्रेंड्स, हम लोग पहला देखेंगे XOR गेट के बारे में। XOR गेट XOR गेट वह गेट होता है जिसमें दो नॉट गेट, दो एंड गेट तथा एक आर गेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। इसका सर्किट डायग्राम ऑफ XOR गेट। सर्किट डायग्राम ऑफ XOR गेट। तो इसका सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग इसका सर्किट डायग्राम ड्रा किया जाता है। यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक बल्ब लगाएंगे। ये इलेक्ट्रिक बल्ब एक लगाते हैं यहाँ पे। ये 0 पोजीशन होता है और ये 1 पोजीशन होता है। यहाँ पर हम लोग एक इलेक्ट्रिक बैटरी लगाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है फ्रेंड्स, और ये नेगेटिव टर्मिनल्स होता है बैटरी का। इलेक्ट्रिक बल्ब है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ट्रुथ टेबल ऑफ XOR गेट। ट्रुथ टेबल ऑफ XOR गेट। इसमें यहाँ पर इनपुट होगा और यहाँ पर आउटपुट। इसमें दो इनपुट हम लोग देते हैं। एक इनपुट A है, दूसरा इनपुट B है तथा आउटपुट Y होता है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखते हैं सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ से जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। फर्स्ट पोजीशन हम लोग क्या लेते हैं, इनपुट 0 लेते हैं। ए और बी दोनों को 0 पोजीशन पर रखते हैं। तो 0 पोजीशन ये है और ये है। यह हमारा स्विच ए होता है, यह स्विच बी होता है। तो जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं इस टर्मिनल पर और इसको इस टर्मिनल पे, तो करंट हमारा जब यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होता है तो आकर के कंप्लीट नहीं हो पाता है। यहाँ से ब्रेक है जिसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा नहीं जल पाता है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो आउटपुट होता है वो 0 प्राप्त होता है। सेकेंड पोजीशन हम लोग देखते हैं। स्विच ए को हम लोग 0 पे रखते हैं तथा स्विच बी को 1 पे रखते हैं। तो स्विच ए हमारा जो है 0 पोजीशन पे है, सेम पोजीशन रहने देते हैं, और स्विच बी को हम लोग 1 पे शिफ्ट कर देते हैं और ये जो है आपका ऑफ रहेगा, ये 1 पे रहेगा। तो इस तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी वो यहाँ से हो करके इस रास्ते से होते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब की तरफ से होते हुए अपनी सर्किट को कंप्लीट कर लेता है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक बल्ब इस पर ग्लो करता है, और जब ये ग्लो करता है तो आउटपुट हमारा क्या होता है, 1 प्राप्त हो जाता है, मीन्स हाई। थर्ड पोजीशन में हम लोग स्विच ए को 1 पर सेट करते हैं और स्विच बी को 0 पर सेट करते हैं। तो जब हम लोग स्विच ए को 1 पे सेट करते हैं, यहाँ से ये आपका ऑफ रहेगा उस समय। स्विच बी को हम लोग 0 पे सेट करते हैं।
स्विच बी को हम लोग 0 पे सेट करते हैं, ये ऑफ रहेगा। तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस रास्ते से हो करके यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब से होते हुए यहाँ से सर्किट कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है। तो यहाँ पर आउटपुट में हमारा जो है 1 प्राप्त होता है। फोर्थ पोजीशन फ्रेंड्स, हम लोग जो है इनपुट ए को 1 पे रखते हैं और इनपुट बी को भी 1 पे सेट करते हैं। तो जब दोनों पोजीशन में हम लोग 1 और 1 पे सेट करते हैं तो ये स्विच आपका क्या है, ऑफ़ है, ये भी ऑफ़ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी करेंट जो है फ्लो नहीं हो पाती, यहाँ पे आकर के रुक जाती है। तो हमारा बल्ब क्या रहेगा, ऑफ़ रहेगा। ऑफ़ रहेगा तो यहाँ पे आउटपुट हमें 0 प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ट्रूथ टेबल से देख रहे हैं कि जिस समय हमारा इनपुट सेम पोजीशन में होगा उस समय ये भी सेम पोजीशन है 1 1, ये भी सेम पोजीशन है 1 0 0। तो उस कंडीशन में आउटपुट हमारा क्या है, 0 और 0 है। जब हमारे इनपुट्स वेरिएंट है 0 1 या 1 0, उस कंडीशन में जो है हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंबल ऑफ एक्स और गेट। XOR गेट का सिंबल हम लोग देखेंगे। तो सिंबल इसका जो निर्माण होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ से इस प्रकार से बनता है, ये हमारा इनपुट हो गया, इनपुट A और इनपुट B, और ये आउटपुट Y हो गया। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो है, सिंबल ऑफ XOR गेट का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इसमें जो है 2 नॉट गेट तथा 2 एंड गेट, ये 2 एंड गेट का उपयोग होता है तथा एक आर गेट का उपयोग होता है। ये दोनों आउटपुट यहाँ आकर के आर गेट के लिए इनपुट हो जाता है, और यहाँ पर ये A है और ये A है और ये B है इनपुट। यहाँ से ये सिग्नल आपका यहाँ पर आता है, ये A आता है डायरेक्ट इस पर, और यहाँ से B, चूँकि ये नॉट गेट लगा है इसलिए यहाँ पर B का बार प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ से आपका डायरेक्ट B पहुँचता है यहाँ पर, और ये नॉट गेट है जिसकी वजह से ये A का बार यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा, चूँकि ये एंड गेट है इसलिए ये A का बार एंड B ये प्राप्त होता है इसके आउटपुट से, जो कि इसके लिए इनपुट है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो A एंड B का बार प्राप्त होता है, जो कि इसके लिए इनपुट है। आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, A का बार एंड B और A एंड B का बार। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ XOR गेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ XOR गेट। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ XOR गेट, यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं y = A XOR B।
यहाँ पर इसको हम लोग रीड करते हैं y इज इक्वल टू a XOR b। फ्रेंड्स दूसरा हम लोग देख लेते हैं, XNOR गेट के बारे में देख लेते हैं। XNOR गेट क्या होता है? इसमें जो है हम लोग 2 नॉट गेट तथा 2 OR गेट और 1 AND गेट का प्रयोग करके निर्माण करते हैं XNOR गेट का। तो फ्रेंड्स XNOR गेट में हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ XNOR गेट। तो सर्किट डायग्राम इसका जो हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब लगेगा, यहाँ पर स्विचेस होता है, ये 1 पोजीशन आपका और ये 0 0 पोजीशन होता है। ये स्विच आपका ए है और ये स्विच बी है। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक बैटरी लगाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल ऑफ XNOR गेट। ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया आउटपुट। इनपुट ए और इनपुट बी, यहाँ आउटपुट वाई। फ्रेंड्स इसमें हम लोग सबसे पहले ए और बी को 0 पोजीशन पे सेट करते हैं। ए और बी को 0 पोजीशन पे सेट करते हैं। तो जब 0 पोजीशन पे हम लोग सेट करते हैं स्विच ए और बी को, तब हमारा इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली होकर के फ्लो करता है इस रास्ते से और इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा ग्लो करता है। एट दिस टाइम हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? ग्लो करता है, मीन्स जलता है, मीन्स आउटपुट 1 प्राप्त होता है। सेकंड पोजीशन में हम लोग इनपुट ए को 0 पर ही सेट रहने देते हैं और बी को 1 पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको 1 पर सेट करेंगे बी को, ये ऑफ हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस रास्ते से होकर आएगा, यहाँ पर ही रुक जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं ग्लो करेगा और आउटपुट हमारा 0 प्राप्त होता है। एट द थर्ड पोजीशन वी आर यूजिंग 1 इन स्विच ए एंड 0 वी आर यूजिंग इन सेट बी। स्विच बी में हम लोग 0 और स्विच ए में हम लोग 1 पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर 1 में सेट करते हैं हम लोग, इस प्रकार से सेट करते हैं, इसको ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ पर इसको सेट करते हैं, ये ऑफ़ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा इस रास्ते से आकर के यहाँ पे रुक जाता है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक बल्ब फिर से नहीं जल पाता है और आउटपुट हमारा क्या प्राप्त होता है? फिर से 0 प्राप्त होता है। फ्रेंड्स इन द फोर्थ पोजीशन हम लोग दोनों ही स्विच को 1 पर सेट करते हैं। जब हम दोनों स्विच को 1 पर सेट करते हैं तो यहाँ पे इस रास्ते से आकर के करंट हमारा डायरेक्टली यहाँ से होते हुए बल्ब तक चला आता है और ये बल्ब हमारा क्या करेगा? उस समय ग्लो करेगा। तो ग्लो करेगा तो आउटपुट हमारा क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि ट्रूथ टेबल ऑफ XNOR गेट में जो है हमने देखा कि जब दोनों हमारा इनपुट ए और बी क्या हो? सेम हो। दोनों इनपुट ए और बी क्या हो? सेम हो। उस समय आउटपुट हमारा 1 प्राप्त होता है और जब दोनों इनपुट डिफरेंस होते हैं तो आउटपुट हमारा 0 प्राप्त होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंबल ऑफ XNOR गेट। तो इस प्रकार से हम लोग XNOR गेट बनाते हैं। यहाँ पर 0 बनता है, ये इस प्रकार से सेट रखते हैं। ये इनपुट ए होता है और ये इनपुट बी होता है, ये आउटपुट वाई होता है। वाई इज इक्वल टू ए
XNOR B का बार। हम लोग XNOR गेट के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को देखेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसमें हम लोग दो नॉट गेट तथा दो OR गेट इस्तेमाल करते हैं तथा एक AND गेट का उपयोग करते हैं। ये सिग्नल हमारा A होता है, ये B होता है, जहाँ से हम लोग इसके लिए एक इनपुट देते हैं और एक यहाँ से इसके लिए इनपुट जाता है। यहाँ पर हमारा A है तो नॉट गेट की वजह से ये A बार आता है और यहाँ पर सिग्नल डायरेक्टली B हमारा पहुँचता है और यहाँ से डायरेक्टली A यहाँ पर प्राप्त होता है। इस टर्मिनल पे नॉट गेट की वजह से B का बार प्राप्त होता है और यहाँ पे इनपुट हमारा क्या प्राप्त होता है, क्योंकि ये OR गेट है। OR गेट में होता है क्या है, A बार और B, A और B बार। आउटपुट Y इज इक्वल टू A बार और B एंड A और B बार का होल का बार। ये हमारा फाइनल आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ XNOR गेट। Y इज इक्वल टू A XOR B का बार। इसे हम लोग रीड करते हैं फ्रेंड्स। Y इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग रीड जो करते हैं फ्रेंड्स, Y इज इक्वल टू A XOR B का बार। फ्रेंड्स, इसके कुछ होमवर्क्स भी हम आपको देंगे जिसको आप लोग सॉल्व करके आंसर करोगे। और फ्रेंड्स, इसके नोट्स को हम टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। आप टेलीग्राम पर जा करके @smart engineer 2020 डालने के बाद जो है चेक कर सकते हैं, वहाँ पर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के लिए आपको ये होमवर्क दिए हैं, इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। थैंक यू।